नमस्कार नमस्कार। मैं राजेश तिवारी फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए एक अपडेट करने जा रहा हूं, जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा और उन सभी पेरेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि उन बच्चों को सही सुझाव और सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आज मैं आप लोग को जो भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसका लिंक अभी तक सब्जेक्ट सिलेक्शन कोर्स सिलेक्शन के लिए नहीं आ रहा है। अभी तक के अपडेट के हिसाब से यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी तक का अपडेट उसका नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे का है, मैं उस बच्चे का नाम नहीं कहूँगा, मगर आपको ये दिखाई देगा तो मैं आपको ये सब्जेक्ट बच्चे ने अप्लाई किया मगर अभी तक कोर्स सिलेक्शन के लिए नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोर्स सिलेक्शन के लिए नहीं आया है। तो आप लोग कोर्स सिलेक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से फिर आप सब्जेक्ट कॉलेज के लिए आप सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करेंगे, मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा बीके बिरला कॉलेज की, जैसे क्योंकि मैं उसी में ही कार्यरत हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊंगा। उन कॉलेज के प्रोग्राम्स के कोड आपको यदि सिलेक्ट करना है बीके बिरला कॉलेज के लिए, जो कोर्सेज़ के लिए, तो उनके कोड नंबर आपको मैं दिखाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ और बताना चाहता हूँ। जैसे है कि डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हैं कॉलेज के वेबसाइट पे या मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो आप क्लियरली एक मेंशन कर लीजिए कि जब तक आपके पास अपनी मार्कशीट एलसी आपको कॉलेज से नहीं मिल जाती है, तब तक आप लोग खाली आप साइट को जाके आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड लेके आप लोग अपडेट करके रखिए, पर्सनल डिटेल जो भी डालना है। बट जहाँ अपलोड के बारे में बात आए तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जब भी अपलोड का समय आता है उसमें केवल सिर्फ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ही ज़रूरत है। अभी यदि किसी बच्चे ने ऑनलाइन वाला मार्कशीट एचएससी का जो ऑनलाइन मार्कशीट डिक्लेयर हुआ है, यदि वो अपलोड करता है तो उसको आगे चल के तकलीफ़ होगी। उसका कारण मैं बताता हूँ कि आपने तो एडमिशन ले लिया और फॉर्म भर दिया आपने, मगर जब कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी पोर्टल पे हम लोग को अपडेट करना रहता है इनरोलमेंट के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो वो फॉर्म के ऊपर चेकिंग होती है, क्रॉस चेकिंग होती है कॉलेज की तरफ से भी और यूनिवर्सिटी की तरफ से। यदि वो ऑनलाइन रिजल्ट दिखा या कोई भी डॉक्यूमेंट अनरिलेटेड रहा तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। जो आपको वापस से भागना पड़ेगा, आपको तकलीफ़ें होंगी, आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ होगी, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है मतलब पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन सभी के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेशन है कि जब तक आपके पास 12th की मार्कशीट और एलसी ओरिजिनल आपके हाथ में नहीं है तब तक आप लोग अपलोड मत कीजिए। और जब अपलोड कर रहे हैं तो आप लोग जो इमेज पूछा गया है, जितनी आपको क्वांटिटी पूछी गई है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपलोड कीजिए और अच्छी क्लियरिटी के साथ में। ये हो गई आपकी एचएससी और एलसी की बात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बात रही अदर बोर्ड्स की। अदर बोर्ड्स वाले यदि जैसे सीबीएसई बोर्ड या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से आते हैं अदर बोर्ड से, उनके लिए खास करके मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ड्यूरिंग एडमिशन के पीरियड आप लोग को आपकी माइग्रेशन जो आपके यूनिवर्सिटी से मिलेगा, माइग्रेशन टीसी, मार्कशीट और जो भी हैं आपके, यदि आप कास्ट से रिलेटेड है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, ओरिजिनल कॉपी। आप लोग यदि ओरिजिनल कॉपी सबमिट नहीं करते तो सेम इशू आप लोग के साथ में भी हो सकता है। और आपका प्रोसेस अलग होता है नॉर्मल बच्चों की, जो मुंबई यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी से जो रहते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, उनसे अलग आपकी प्रोसेस होते हैं। उनका प्रोसेस इनरोलमेंट का होता है, आपका प्रोसेस एलिजिबिलिटी का होता है। तो आपके प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और आपका प्रोसेस टोटली अलग होता है। तो ये इसके लिए मैं आप सभी को वो कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आप लोग अपलोड कीजिए। तीसरा है कास्ट कैटेगरी स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए, खास करके जो रिजर्व कैटेगरी बच्चे होते हैं उनके लिए आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और जो भी नॉन क्रिमिनल जितने डॉक्यूमेंट यदि आपसे पूछे जा रहे हैं, आप लोग क्लियरली वही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। उसका भी रीज़न सेम ही है कि आपका जब वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन तो हो जाएगा, बट जब लास्ट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से या महाडीबीटी पोर्टल से होगा तो आपका निगलेक्ट हो सकता है, मतलब आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कर रहा हूँ, कास्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट से भी, कि आप लोग कृपया करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड कीजिए जो आपके पास है। नहीं है तो आप लोग प्रोसेस के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है और आप लोग उसको प्रोसेस अच्छे से कर सकते हैं जिससे आपके पेरेंट्स को तकलीफ़ ना हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्रॉब्लम, पूरा इशू पेरेंट्स के ऊपर ही आता है, क्योंकि उनकी जवाबदारी बन जाती है। पेरेंट्स
को आप लोग तकलीफ़ ना दें। आप लोग अपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए और जो डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जा रहा है उसी को ही सबमिट कीजिए। इन हाउस बच्चों के लिए, जो बच्चे यदि को बिरला कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, उन सभी के लिए ऐसा है कि जहाँ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मांगे जा रहे हैं वहाँ पे सबमिट कीजिए। जहाँ एलसी लिविंग सर्टिफिकेट यदि आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको अपने आई कार्ड, जो 12th में आपको आई कार्ड मिला है, उसकी स्कैन कीजिए और उसका कॉपी अपलोड कीजिए। क्लियर कॉपी सबमिट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोग को आसानी से हमको पता चल सकता है कि यदि बच्चा आई कार्ड लगाया मतलब वो इन हाउस का बच्चा है, तो हम लोग डायरेक्टली आपको इन हाउस कर सकते हैं, इन हाउस में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन हाउस के बच्चों को कि आप लोग भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट कीजिए। जहाँ तक एलसी की बात है तो आप लोग उसको आई कार्ड अपलोड कीजिए उसके बदले में। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और रजिस्ट्रेशन में आपको खास करके बता रहा हूँ कि आप लोग ABC जो आईडी प्रूफ माना जा रहा है वो, या अपार आईडी, ये आप लोग क्लियरली अपना ही डालिए। किसी दूसरे से या किसी साइबर वाले के यहाँ जाके आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग क्लियरली आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। साइबर वाला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, उसको खाली कमाई करनी है, उसको खाली पेमेंट लेना है बस। जब आप डॉक्यूमेंट भर रहे हैं तो क्लियरली, यदि आप खुद भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि साइबर वाला भर रहा है तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट उससे मांगे गए आप उसको वही डॉक्यूमेंट दीजिए। ABC मांग रहा है तो ABC का डेटा दीजिए, अपार आईडी है तो अपार आईडी। क्लियरली जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, यदि आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको कोई भी तकलीफ़, कोई भी इशू कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी इशू नहीं आएगा। मैं आप सभी से वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आप करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा और आपके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आप यदि कोई गलती करते हैं तो आपके पीछे पीछे आपके पेरेंट्स भी बेचारे भागम दौड़ी करते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिए। अभी तक यूनिवर्सिटी की साइट पूरी तरह से चालू नहीं हुई है, जैसे ही अपडेट आता रहेगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। और आप लोग यहाँ वहाँ ना भाग के आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। हाँ, यदि किसी को अपडेट हमेशा चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कॉलेज का ABC ID का और उसका डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ, उसके बारे में आपको मैं कोर्स कोड जो आपको देने की बता रहा था, मैं ये कोर्स कोड आपके सामने दे रहा हूँ। ये आप कोर्स कोड, ये कोर्स कोड, ये BK बिरला कॉलेज के लिए जो आप कोर्स कोड लेंगे इसमें ऑटोनोमस आएगा। इसमें सब ऑटोनोमस के कोर्सेज डालने हैं, आपको ऑटोनोमस ही सिलेक्ट करना है। ये सब्जेक्ट कोड है आपके BCom फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका दिख रहा है, वहाँ पे ऑटोनोमस लिखना भूल गए, मगर कोड आप यदि डालेंगे तो ऑटोनोमस ही दिखेगा। आपको यदि दिखाई दे रहा है लॉजिस्टिक से लेके नीचे तक, आपको ये जितने भी कोड दिख रहे हैं आपको, मैं इसकी PDF फाइल भी आपको सेंड करूँगा अपने वीडियो में, आगे वाले वीडियो में। और हाल फिलहाल मैं आपको ये वीडियो हिसाब से दिखा रहा हूँ। बाकी मैं अपडेट आपको मेरे चैनल पे देते रहूँगा। यदि आपको ये सब्जेक्ट कोड दिख रहा है तो ये सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। ये BK बिरला कॉलेज के लिए और ऑटोनोमस कॉलेज के लिए, जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज के हैं उनके लगभग यही कोड नंबर होंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के। तो आपको ये ईजी हो जाएगा। आप कोड सिलेक्ट कीजिए और सब्जेक्ट कोड आपका इसी को ही आपको फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी कोड नंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ। यदि आपको पूरी तरह समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और सब जगह आप शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबिलिटी की मैं और भी अपडेट देते रहूँगा। आगे भी हो सकता है मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेट जो कितनी फ़ीस हो सकती है कॉलेज की, वो भी मैं आपको अपडेट देता रहूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को ये शेयर कीजिए, जिससे सबको नॉलेज मिले और उनको कोई इश्यू ना हो। धन्यवाद आप सबका।